हेलो बच्चों, सब बच्चों के लोगों का, सारे चुन्नू मुन्नू का स्वागत है अपने आपके अपने चैनल द जीनियस स्क्वाड में। और बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 6 की हिंदी की अक्षरा के नीति के दोहे, जिसमें कि रहीम दास जी के दोहे पढ़ाएंगे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी सी बातें हैं। सब बच्चे अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और खूब मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज लेंगे लेकिन इसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारे रहीम दास जी हैं उनका जन्म, देखिए हमने लिख के रखा है 1556 में हुआ था। ठीक है, थोड़ा रहीम दास जी जो हमारे इसके कवि हैं बहुत बड़े विद्वान थे, तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो रहीम दास जी का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में और इनका असली नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और जो अकबर थे, मुगल सम्राट अकबर, ये उनके 9 रत्नों में से एक थे। बहुत फारसी और संस्कृत के ये बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इनके नीति के दोहे पढ़ेंगे। तो एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि नीति के दोहे का मतलब क्या होता है। नीति के दोहे में ऐसी बातें आपको बताई जाती हैं जो समाज के लिए, जो हमारे आसपास वालों के लिए और हमारे खुद के लिए अच्छे नियम हैं जो हमें, और जब हम अच्छे नियम कोई सीखते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये नीति के दोहे आपकी पुस्तक में शामिल किए गए हैं। तो शुरू करें हम लोग। पहला दोहा देखिए, पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके साथ बाद आप लोग भी उसकी रीडिंग करिएगा, क्योंकि ये दोहे आपको याद भी होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि एक दोहा या दो दोहा लिखिए। ठीक, देखो बेटा, वे रहीम नर धन्य है, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। कहते दोहे वगैरह या कविता जब आप थोड़ा सा सुर में लय से गाते हो तो और अच्छे लगते हैं। तो आप हमारे साथ इसको कह सकते हैं। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। ठीक है, एक बार और, अच्छा लगा। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका अर्थ जानेंगे। तो इसमें रहीम दास जी ने क्या कहा है परोपकार के बारे में। परोपकार की व्याख्या करिए कि परोपकार, तो पहले तो ये जानिए कि भाई देखो ये लिखा है ना परोपकारी, तो इसमें बताया गया है पर उपकारी, बस इसी के बारे में इस दोहे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो परोपकारी है ये 2 शब्दों से मिला हुआ है, एक तो पर और दूसरा उपकारी। अच्छा देखो, उपकारी क्या होता है? किसी दूसरे पर उपकार करना। उपकार करना मतलब मदद करना, सहायता करना। हम आप जिस लायक भी हैं, किसी की कोई पैसे से मदद करता है, किसी की कोई हाथ पैर से सहयोग करके मदद करता है, किसी को कोई राय मशविरा दे करके मदद करता है। तो मदद करने के अनेकों अनेक तरीके हैं। तो उपकार मतलब किसी की मदद करना, पर मतलब दूसरे की। तो इस वाले दोहे में सिर्फ एक ही चीज का वर्णन किया गया है कि सभी को, हमें, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग। रहीम दास जी कहते हैं वे मनुष्य धन्य है,
जिनके शरीर परोपकार में लगा हुआ है। अब शरीर परोपकार कैसे लगता है? मान लीजिए हमने किसी की सलाह दे करके अगर मदद करी तो उसमें हमारा मुंह शामिल है। हमने किसी को कुछ दे करके मदद करी, दान पुण्य दिया, तो उसमें हमारे हाथ हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिनसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी को कम दिखाई देता है, वो रोड के इस तरफ खड़ा है। ठीक है, तो अगर हम उसको रोड पार करा देते हैं चल के, तो उसमें हमारा शरीर हुआ ना कि भाई हमारे पैरों ने चला, हाथ से हमने उसे पकड़ा, हमने अपनी आंखों से देख करके उस व्यक्ति को रोड पार करा दी। तो हमारे ये सारे अंग, हाथ, पैर, आंखें, इन सब ने मिलकर के उस दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करी। तो यही बोला जा रहा है कि वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। वे सभी मनुष्य धन्य हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, जिनके जो परोपकार करते हैं। ठीक है, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। अब जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो, परोपकार करते हो, तो उसका फायदा आपको भी मिलता है, ऐसा नहीं है। कैसे? इसके लिए उन्होंने उदाहरण बताया कि मान लीजिए किसी को मेहंदी लगानी है, हरी पत्ती वाली मेहंदी। तो पहले के समय में या कहीं कहीं पर अभी भी होता है कि वो मेहंदी वाली पत्तियां पीस के लगाई जाती हैं। तो जैसे होता था जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोगों की मम्मियाँ, मेरी मम्मी, वो मेहंदी की पत्तियां सिल में पीसा करती थी हम लोग के हाथों में, बेटियों के हाथ में लगाने के लिए। तो हम लोगों के तो हाथ में वो डिजाइन बना के लगाती थी, लेकिन उनके भी हाथ लाल हो जाते थे क्योंकि वो उसको पीसती थी। कैसे? उन्होंने खुद नहीं लगाई अपने हाथों में, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे लगाने के लिए वो मेहंदी पीसी थी। ठीक है, तो इसीलिए उनके हाथ भी सुंदर हो गए और लाल हो गए। इसी तरीके से जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसका थोड़ा सा फल हमें अवश्य मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि तुरंत हमें पता ना चले, लेकिन जब वक्त आता है तो हमें उसकी कीमत पता चलती कि नहीं, शायद भगवान ने हमारे साथ अभी कुछ अच्छा इसलिए किया क्योंकि हम भी हमेशा सबकी मदद करते आए हैं। तो बेटा, हमेशा रहीमदास जी इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सबकी मदद करनी चाहिए और इससे उस मदद करने वाले व्यक्ति का भी भला होता है। अब देखिए दूसरा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है बेटा, तो आप देखिए, अब हम लोग इसका अर्थ जानेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये सब ना चमत्कार वाले दोहे हैं। देखो, इसमें एक शब्द है पानी, इसके 3 अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग, और चून माने चूने के लिए अलग। एक पानी के 3 अर्थ हैं। ठीक है, क्या? रहीमदास जी कहते हैं कि चाहे मोती हो, मनुष्य हो या चूना हो, सबको अपने पानी को संभाल के या बरकरार या अच्छे से रखना चाहिए, उसे खत्म नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि जब पानी सूख जाता है तो
तो फिर वो चीज बेकार हो जाती है। अब आप बोलोगे कैसे पानी? भाई मोती के लिए पानी का क्या काम, मनुष्य के लिए पानी का क्या करे, चूने के लिए पानी क्या करे? तो देखिए, पहले हम आते हैं मोती के लिए। मोती के लिए पानी का मतलब क्या होता है? उसकी चमक। जैसे बोलते नहीं है कि इसमें सोने का पानी चढ़वा लेंगे तो वो सोने जैसा चमकने लगेगा, तो चमक का मतलब होता है पानी। तो अगर मोती से उसकी चमक उतर जाए तो क्या वो मोती किसी काम का रहेगा? नहीं, बेकार हो जाएगा हमारे लिए। तो मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? उसकी चमक। जब हमने लिया मोती तो पानी में क्या हो गया उसका अर्थ? पानी के 3 अर्थ हैं। क्या हो गया? चमक। कि अगर मोती की चमक चली जाए तो वो मोती बेकार हो जाता है। ठीक। फिर आया चूना। चूने का भी जो प्रभाव होता है, जब चूना आता है सूखा, तो क्या उसको चाहे पुताई हो चाहे खाना हो, कोई सूखा तो नहीं खाता, उसको हमेशा पानी में फुलाते हैं और उसके पानी का प्रयोग करते रहते हैं। तो अगर चूने का पानी ही फेंक दिया जाए, क्योंकि उसके सारे गुण उसके पानी में होते हैं, पानी अगर उसका फेंक दिया जाए, खराब कर दिया जाए, तो क्या होगा? वो चूना बेकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चूने के लिए क्या हो गया? जो पानी है उसी में सारे उसके चूने के गुण आ गए हैं, क्योंकि चूना बहुत फायदा होता है। यानी कि चूने को भी अपना पानी संभाल के रखना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आई मनुष्य के लिए, कि भाई मनुष्य के लिए पानी क्या है? मानुष मतलब मनुष्य, हम, आप। ठीक है, तो हमारे और आपके लिए पानी होता है स्वाभिमान, जिसे सरल भाषा में इज्जत भी बोली जाती है। स्वाभिमान, कि हम कोई गलत काम ना करें, हम पर कोई उंगली ना उठा पाए, हमें कोई दोष ना लगे, हमसे कहीं कोई झूठ ना हो जाए। तो हर व्यक्ति को अपना मान सम्मान, स्वाभिमान बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति का एक बार सम्मान चला जाता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल मृत के समान हो जाता है। तो व्यक्ति को अपने सम्मान की भी रक्षा करनी चाहिए, और सम्मान संभालने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों को अगर आगे बड़े होकर के अपना मान सम्मान संभालना है बेटा, तो खूब पढ़ाई करनी होगी। जब आप खूब पढ़ोगे लिखोगे, अच्छे बच्चे बनोगे, तो क्या होगा? आपके मम्मी पापा का भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। आप इस काबिल हो पाओगे कि आप दूसरों की, अपने परिवार की, सबकी मदद कर पाओ। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। तो रहीमदास जी एक बार फिर बता रहे हैं हम, कि रहीमदास जी कहते हैं कि मोती के लिए चमक, चूने के लिए उसका पानी, और मनुष्य के लिए उसके आत्मसम्मान की रक्षा सदैव करनी चाहिए। क्योंकि अगर मोती की चमक, चूने का पानी और मनुष्य का आत्मसम्मान या स्वाभिमान चला जाता है, तो ये तीनों सर्वथा बेकार हो जाते हैं। और इसमें अगर आप एक चीज अलग से जानना चाहते हो, तो इसमें एक पानी के कितने अर्थ हैं? आत्मसम्मान, यानी कि इस पानी के 3 अर्थ हैं। एक ये और एक ये। किसके अर्थ हैं? इसी के। ठीक है, तो इसमें अगर हम बोलेंगे कि अलंकार, तो जब एक ही चीज के कई अर्थ होते हैं तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, अगर श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि जब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये आपके श्लेष अलंकार का उदाहरण है, और परिभाषा होती है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। तो जब एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं
तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं, चमक, पानी और आत्मसम्मान, अतः इस दोहे में श्लेष अलंकार है। सुनिए ठीक है। नंबर 3 है बच्चों आप लोगों का, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलई है लोग सब, बाँट न लहे कोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठिलई है लोग सब, बाँट न लहे कोय। एक बार और। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठिलई है लोग सब, बाँट न लहे कोय। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है, देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि निज मन की व्यथा, निज माने होता है अपना, मन माने मन, और व्यथा माने उसकी स्थिति। मन ही राखो गोय। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की स्थिति, क्योंकि जीवन में कभी हम दुखी होते हैं, कभी परेशान होते हैं, तो उसको सभी के सामने नहीं कहना चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की बातें, अपनी मन की स्थितियां मन ही राखो गोय, अपने मन में ही, हे मनुष्य, अपने मन में ही रखनी चाहिए। सुन अठिलई है लोग सब, अठिलई है माने होता है हंसी उड़ाना। ठीक है। बाँट न लहे कोय, जब आप अपने मन की बात किसी से स्पेशली दुख, तकलीफ, परेशानी की बात कहते हो, तो कोई उसको कम नहीं करेगा। अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो आपकी उन बातों की हंसी उड़ाएंगे। तो जहां तक संभव हो अपने मन की बातें सब जगह, इसमें हम एक पॉइंट अपना और जोड़ेंगे कि किसी से ना कहने का मतलब बेटा ये कभी नहीं है कि आप अपनी समस्याएं इस दोहे को सुनकर के किसी से भी ना कहें ना। यहाँ पर ये कहा गया कि हर किसी से ना कहते घूमे। भाई अगर आपको समस्या है तो आप अपने घर परिवार सबसे कहोगे ना, ऐसा तो नहीं कि कहोगे नहीं कि भैया दोहे में कहा गया किसी से कहें ही ना वरना सब हंसी उड़ाएंगे, नहीं। यहाँ पर कहा गया कि पराये लोगों से, ठीक है, मत कहिए, क्योंकि वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपकी उन तकलीफों को, आपकी उन उलझनों को जान करके उसकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको कोई समस्या है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, अगर आप अपने घर परिवार, मम्मी पापा, भाई बहन से शेयर करोगे तो वो लोग कभी उसकी हंसी नहीं उड़ा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो तो वो कुछ पल के लिए डांट जरूर दें, लेकिन वो हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या, आपकी तकलीफ दूर हो सके। इसलिए ऐसा मत करना कि किसी से कहें ही ना। बस इसमें रहीमदास जी ने कहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने घर में कोई बात हुई, कोई समस्या हुई, कोई झगड़ा हुआ, पता लगा बाहर निकले, 2-3 लोग खड़े हुए हैं रास्ते में और फिर बोले क्या हुआ, आज मूड बड़ा खराब लग रहा है। बस भाई साहब शुरू हो गए, आज हमारे घर में ये हुआ, आज वो हुआ, फिर हमने ये कहा, फिर हमने वो कहा। ना, ये नहीं कहना चाहिए। हमारी चीजें हमारे अंदर, हमें उन लोगों से कहनी है जो हमारी समस्याओं को सुन के उनका समाधान करें। ये ना हो कि जब हम आगे बढ़ जाएं तो वो उसकी हंसी उड़ाते घूमे। ठीक है। नंबर 4, जो बड़ेन को लघु कहे, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाही।
जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाय। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाय। और एक बार, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाय। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाय। आप देखो इसमें क्या बताया गया है कि बताया गया है जो बड़ेन को लघु कहे। कोई व्यक्ति है जो अपने से बड़ों का सम्मान न करे, उनको जो उनका स्थान है उनको ना दे, तो नहीं रहीम घट जाए, तो बड़े लोग का सम्मान कम नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे गिरधर मुरलीधर कहे। गिरधर ये भगवान कृष्ण है, मुरलीधर भी भगवान कृष्ण है। गिरधर कब उनका नाम पड़ा था? जब उन्होंने पहाड़, कौन सा पहाड़? गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था, तो वो क्या कहलाए थे? गिरधर। और उन्हीं का दूसरा नाम है मुरलीधर। मुरली मतलब बंसी, भाई वो बंसी लेके भी रहते हैं, बंसी बजाते हैं, तो बंसीधर भी कहे जाते हैं। तो कृष्ण भगवान को अगर आप गिरधर के बजाय मुरलीधर कह लेते हो तो कछु दुख मानत नाही, तो वो बुरा नहीं मान जाते हैं कि नहीं भाई हमें तो हमेशा, हमने तो पहाड़ उठाया है, तो आप हमें बंसी उठाने वाला क्यों कह रहे हो? हमारा हर समय पहाड़ का नाम लो। नहीं, जो व्यक्ति बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। अगर कोई उसका सम्मान नहीं करता है तो वो उसकी समस्या है, वो उसके विनम्रता है, उसका चरित्र है कि वो उनका सम्मान नहीं कर पा रहा है। किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान नहीं घट जाता है। एग्जाम्पल्स देके बताओ। मान लीजिए आप लोग हो, ठीक है, आपकी मम्मी है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप कहीं पर गए हो शादी ब्याह में, तो मम्मी आपको किसी बात में डांट रही हैं, ठीक है, तो अगर आप उनको जोर से बोल दोगे, ठीक है मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रही, कैसे बोलते हो आप, तो उससे मम्मी का स्थान कम नहीं हो जाएगा, वो मम्मी ही रहेगी, वो बड़े हैं पापा ही रहेंगे। हाँ ये जरूर है कि कुछ लोग आपको बोले, ओ भाई कैसा बच्चा है, ये तो अपने बड़ों का सम्मान करना ही नहीं जानता। तो इसलिए, और अगर कोई कुछ भी कहता है और आप शांत रहते हो, अच्छे संस्कारों में रहते हो कि होगा मेरे से बड़े हैं, कह रहे हैं, कहने दीजिए, तो क्या होगा? सब लोग बोलेंगे अरे भाई कितना संस्कारी बच्चा है, ओ भाई कुछ भूलता नहीं है। मतलब बोलने का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल मुंह में टेप लगा के रहना है, लेकिन आपके शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, कहीं भी आप अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं जाते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो हजारों रुपए दे करके फीस पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो दोनों ही किसी कार्यक्रम में गए, किसी शादी ब्याह में, तो क्या कोई अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएगा? नहीं। आप कितने अच्छे हो, कितने भाई स्कूलों में सिखाया क्या जाता है? पढ़ाई, शिक्षा और संस्कार। अगर आप संस्कार लेकर के जाते हो, ठीक है, पढ़ाई वहां पर ना तो आप पहाड़ी सुनाओगे, ना तो आप मीनिंग सुनाओगे, कुछ नहीं सुनाओगे, आप लेके जाओगे अपने संस्कार, बात करने का तरीका, बड़ों का सम्मान, छोटे हैं उनको प्यार से, अगर कोई बड़ा खड़ा है तो फटाक से वही ला करके वो चेयर दे दी मैंने, कोई खाना खा रहा है तो फटाफट ग्लास से लाके पानी दे दिया। फिर देखिए क्या तारीफें होती हैं कि ओ भाई उनका बच्चा था भाई कितना बढ़िया है। ठीक है, तो आप इस चीज को कतई नहीं मानिए कि हम कहाँ पढ़ते हैं, क्या है, कैसे हैं हम, ना, आपके संस्कार आपका परिचय होते हैं कि आप कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपको क्या सीखा गया है और आपने क्या उसमें से ग्रहण किया है। तो हमेशा
अपने से बड़ों का सम्मान करिए। अगर कोई किसी का सम्मान नहीं करता है तो उसका सम्मान कम नहीं होगा, जो नहीं कर रहा है उसका स्थान जरूर नीचा हो जाएगा। तो हमेशा अच्छी बातें सीखिए, विनम्र बनिए, प्यारे बच्चे बनिए। आपका रही नंबर है, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हुक। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हुक। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिख रहा है कि बार बार समय आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सही बात है, इसमें आपको रहीम दास जी ने हमें भी समय की उपयोगिता बताई है, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वो बेटा कभी नहीं आता। चाहे आप कितने भी प्रयास कर ले, कितना भी धन खर्च कर ले, लेकिन बीता हुआ समय इस जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। वो एक क्षण, एक सेकंड ही क्यों ना हो। तो रहीम दास जी इसमें कहते हैं कि समय लाभ सम लाभ नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने समय का लाभ मतलब सदुपयोग कर लिया, प्रयोग कर लिया, उससे बड़ा कोई सदुपयोग नहीं है। और समय चूक सम चूक, और जिसने अपने समय को बर्बाद कर दिया, उससे बड़ी कोई बर्बादी नहीं है। चतुरन चित रही मन लगी, जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं, रहीमदास जी कहते हैं, समय चूक की हुक, कि अगर एक बार उनका समय कुछ क्षण के लिए भी बर्बाद हो जाता है तो उनको बहुत कष्ट होता है कि ओफो मेरा समय बर्बाद हो गया। तो हमेशा एक एक पल का, एक एक समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए। क्योंकि देखो समय जो होता है बेटा वो सभी के लिए 24 घंटे हैं। इन्हीं 24 घंटों में एक व्यक्ति होता है जो पूरा देश चला लेता है ना। 24 घंटे उसके लिए भी है। एक व्यक्ति होता है वो शायद 2 वक्त की अपने लिए रोटी भी ना कमा सके। तो समय तो दोनों के लिए एक ही जैसा है। अंतर क्या है उसके मैनेजमेंट में, कि हमने समय को कैसे मैनेज किया। ठीक है, जिसने समय को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उसका सदुपयोग कर लिया, उसको सफलता के रास्ते में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सभी के पास वो समय है जो दौड़ के आगे निकल गया। और जिसने समय को बर्बाद की, समय सभी के लिए एक समान होता है। वही 24 घंटे जिसमें एक व्यक्ति देश चलाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाता है, बहुत विदेशों तक में चला जाता है, 50 लोगों की जिम्मेदारियां उठा लेता है, और दूसरी हाथ में कोई एक व्यक्ति है जो हो सकता है वो अपने 2 समय की रोटी के लिए भी कमाई ना कर पाए। तो अंतर क्या हुआ समय के मैनेजमेंट में, कि एक ने समय को अपने वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, और दूसरा व्यक्ति अपने हर एक समय का उपयोग कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में भी हो, आप बातें करते हो, तो आप बातें भी करिए, इन चीजों की बातें करिए कि देखो भाई आज हमने ना ये पढ़ाई करी, अच्छा बताओ तुमने कौन सी पढ़ी। तो उसमें क्या हुआ, सहेलियों से, दोस्तों से बातें भी हो जाएंगी और आपके समय का उपयोग भी हो जाएगा, और सबसे बड़ा धन है जो आपका ज्ञान, वो ज्ञान भी बढ़ जाएगा, है ना। तो कभी भी एक पल का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी चाहे सारी संपत्ति को भी बेच करके अपने लिए जीवन में 1 मिनट भी खरीद नहीं सकता है। पिछला कुछ भी कर लीजिए आप, क्योंकि वो समय जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आता है। इसलिए हमेशा समय की परवाह करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर आप बच्चों को थोड़ी सी भी मदद मिल रही है मेरे से, तो समझिए
मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाता है कि जिन बच्चों के यहाँ घर में कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, तो उन बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा भी मेरी ये चीज़ें सहयोग कर रही हैं तो सोच लीजिए कि आज के दिन मेरे समय का सदुपयोग हो गया, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों का इससे फायदा हुआ। ठीक है बच्चों, आप सब बहुत प्यारे बनो, अच्छे बनो, और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना, और ये चैनल सब्सक्राइब भी करना, ताकि हम आपको ऐसे ही उपयोगी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके डालते रहें। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे या सब्सक्राइब करोगे, तो थोड़ी सी मुझे भी हिम्मत आएगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि मेरे बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है, ओके, बाय।